अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति और राजघराने एक ही इंसान से डरते हों, तो सवाल ये नहीं कि वो आदमी कितना अमीर था। सवाल ये है, उसके पास ऐसा क्या था जो सबको चुप करा देता था। आज की ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन और उसकी रहस्यमय आइलैंड की। दोस्तों, ये वीडियो किसी अफवाह या थ्योरी पर नहीं, बल्कि कोर्ट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। जेफरी एप्स्टीन कोई आम अपराधी नहीं था। वो एक ऐसा नाम बन गया जिसने पावर, पैसा और सिस्टम की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। जेफरी एप्स्टीन की शुरुआत किसी अरबपति की तरह नहीं हुई थी। वो एक समय पर स्कूल में मैथ्स टीचर था, लेकिन कुछ ही सालों में वो वॉल स्ट्रीट के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के करीब पहुंच गया। कैसे? अमीर लोगों का भरोसा जीतकर, उनके पैसों को मैनेज करके और खुद को एलीट प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पेश करके। यहीं से उसकी एंट्री हुई हाई सोसाइटी की उस दुनिया में जहां आम इंसान की पहुंच नहीं होती। 1998 में एप्स्टीन ने कैरिबियन में 75 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने पर यह एक बिलियनियर का सपना लगता था। लग्जरी विला, स्विमिंग पूल और एक अजीब सा नीला सफेद मंदिर। लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि यह आइलैंड एक आइसोलेटेड ऑपरेशन बेस की तरह इस्तेमाल होता था। यहां कम उम्र की लड़कियों को मसाज जॉब या लग्जरी अपॉर्चुनिटी के नाम पर बुलाया जाता था, जो बाद में मानव तस्करी और शोषण का शिकार बनी। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसकी पार्टनर थी ब्रिटिश सोशलाइट घिस्लाइने मैक्सवेल। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो जुड़ा था पॉलिटिक्स, बिजनेस, रॉयल फैमिलीज और ग्लोबल एलाइट से। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस कई बार हाई प्रोफाइल मेहमानों को लेकर उड़ान भर चुका था, जिसका जिक्र बाद में फ्लाइट लॉग्स में आया। 2005 में पहली बार एक सर्वाइवर ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास गई, लेकिन सिस्टम ने क्या किया? 2008 में एप्स्टीन को मिला एक बेहद विवादित स्वीट हार्ट डील, सिर्फ कुछ महीनों की सजा, प्राइवेट जेल विंग और रोज बाहर जाकर ऑफिस में काम करने की इजाजत। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या एप्स्टीन के पास एलाइट के खिलाफ कोई राज था? रिकॉर्डिंग्स, ब्लैकमेल फाइल्स। 2019 में एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हुआ। इस बार आरोप बहुत गंभीर थे और कोई गुप्त डील नहीं थी। दुनिया इंतजार कर रही थी कि वो किन किन नामों का खुलासा करेगा। लेकिन फिर एक रात जेल कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो गए थे और एप्स्टीन अपनी सेल में मृत पाया गया। ऑफिशियली इसे सुइसाइड कहा गया, लेकिन शक आज भी जिंदा है। एप्स्टीन भले ही कोर्ट में जवाब न दे सका, लेकिन उसके पीछे छूट गए हजारों डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, गवाहों के बयान। इन फाइल्स ने एक बात साफ कर दी, पावर जब जवाबदेही से ऊपर चली जाए तो अपराध सालों तक छिपा रह सकता है। आज उसका आइलैंड खाली और बर्बाद खड़ा है, एक चेतावनी की तरह। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली खतरा किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में होता है जो ताकतवर लोगों को सवालों से बचा लेता है। अगर आपको ऐसे एजुकेशनल और डीप डाइव वीडियो पसंद हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा या कुछ नाम हमेशा फाइलों में दबे रहेंगे?